हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और आज की क्लास में मैं कंजक्शंस का पार्ट 5 आपको पढ़ाने जा रहा हूं और यह है इस टॉपिक का अंतिम पार्ट है। देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपको नाइदर नॉर का यूज बताने जा रहा हूं। हालांकि पिछले पार्ट में मैंने समझा दिया था कि नाइदर किस तरह यूज करते हैं कि सब्जेक्ट समान होता है तो शुरू में यूज करते हैं, प्रेडिकेट समान होता है तो उस भाग से बीच में यूज करते हैं जहां पर असमानता होती है। लेकिन ये भी बताया था कि जब हम दो असमान सब्जेक्ट को बोथ एंड से जोड़ते हैं तो वे प्लूरल हो जाते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और जो सिंगुलर नाउन होता है वो भी हमारा क्या है, नाइदर नॉर। इस प्रयोग में है केवल नेगेटिव सेंटेंस जुड़ता है। तो देखिए, नाइदर नॉर के द्वारा लिखिए आप, नाइदर नॉर के द्वारा हम नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस नाइदर नॉर के द्वारा नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, तो नाइदर नॉर नेगेटिव सेंटेंस जोड़ते हैं आपको क्या होता है, ना तो ना। तो कैसे करेंगे, देखिए, जैसे लिख दिया, शी डज नॉट लाइक टी, शी डज नॉट लाइक मिल्क। ठीक है, नेगेटिव हो गया। इसको हम नाइदर नॉर से जोड़ सकते हैं। तो क्या करना होगा, शी लाइक्स नाइदर टी नॉर मिल्क। क्या लिखा, शी लाइक्स नाइदर टी नॉर मिल्क। तो शी लाइक्स नाइदर टी नॉर मिल्क। थैंक्स, आगे समझ लो, नाइदर टी नॉर मिल्क, शेकिंग सेंटेंस। कविता did not pluck flowers. सविता did not pluck flowers. कविता did not pluck flowers. सविता did not pluck flowers. क्या हो जाएगा, नाइदर कविता नॉर सविता, नाइदर कविता नॉर सविता प्लक फ्लावर्स। तीसरा लिख दिया, यू कैन नॉट रीड दिस, you cannot write this। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, you cannot read this, you cannot write this, इनमें अंतर क्या है और ये समानता क्या है, यहां पर रीड और यहां पर राइट, बस इतना से डिफरेंस है। तो क्या होगा, you can neither read nor write this। तो you can neither read nor write this,
तो यू कैन नाइदर रीड नॉर राइट दिस। तो इस प्रकार से हम नाइदर नॉर के द्वारा सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। सब्जेक्ट ए समान होता है तो शुरू में जोड़ देते हैं, प्रेडिकेट समान होता है तो मिडिल में इसको क्या हम जोड़ देते हैं। लेकिन एक बात नोट किए कि सबसे मुख्य चेंजेस इसमें क्या किया जाता है, क्योंकि ये सेंटेंस भी नेगेटिव है और नाइदर नॉर में हमारा क्या है नेगेटिव, तो फिर क्या करेंगे, नाइदर नॉर से जोड़ते समय सेंटेंस में से नॉट को हटा देते हैं। क्या करते हैं बोलो, सेंटेंस में से नॉट को हटा देते हैं। और यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज और डिड दिया हुआ है तो नॉट के साथ डू डज और डिड को भी क्या है हटा। अन्य हेल्पिंग वर्ब मिलती जैसे यहाँ पर कैन नॉट दे रखा है, लेकिन हमने केवल नॉट को हटाया है, कैन को नहीं हटाया। यहाँ पर डज नॉट दे रखा है तो नॉट से डज भी हट गया, यहाँ पर नॉट के साथ डिड भी हट गया। तो डू डज और डिड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ हटा देते हैं, अन्य हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटाते। बस डज को हटाते हैं तो क्रिया में एसीएस जुड़ता है, डिड को हटाते हैं तो B1 का B2 हो जाता है और डू को हटाने पर क्रिया में कोई चेंजेस नहीं। तो ये इसके रूल्स है, इसकी स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले रूल्स, पहला नाइदर नॉर से जोड़ते समय वाक्यों में से नॉट को हटाते हैं। क्या करते हैं बताइए, नॉट को हटाते हैं, वाक्यों में से नॉट को हटा देते हैं। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटाते, लेकिन डू डज व डिड को नॉट के साथ हटाते हैं। तो डू डज व डिड को नॉट के साथ क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसमें देखिए डू को हटाएंगे, डू नॉट, डू को हटाने पर डू को हटाते हैं डू प्लस B1 का क्या रह जाता है, B1 ही रहता है। डू प्लस B1 का क्या होता है, ओनली B1। बी डज प्लस B1 का क्या हो जाता है, B1 प्लस एस, B1 प्लस एस हो जाता है। और सी डिड, सी क्या आता है, डिड प्लस B1 का क्या होता है, B2। नॉट को हटाने पर डू डज बाय डिड को हटाते हैं, डू डज बाय डिड को नॉट के साथ हटाते हैं। तो डू प्लस B1 का B1 रहेगा, डज को हटाते हैं तो क्रिया में क्या जुड़ता है, एसीएस जुड़ता है, और डिड को हटाते हैं तो B1 का क्या हो जाता है, B2। ये हमको क्या ध्यान रखना है। बाकी और कोई नियम नहीं, शेष साइड से वही जैसे लिख दिया, I do not live in Jaipur. I do not live in Jaipur. I do not live in Kota. I do not live in Jaipur. I do not live in Kota. चौथा वाक्य
तो नाइदर नॉर क्या होगा? आई लिव, यहां तक मिल रहा है, नाइदर इन जयपुर नॉर इन कोलकाता। इस प्रकार से नाइदर शब्द क्या है? नॉट और डू भी हटा दिया, लेकिन लिव का क्या रहेगा? लिव ही रहेगा। इस प्रकार से नाइदर नॉर के द्वारा हम सेंटेंस क्या है? जोड़ते हैं। और इसी के साथ कंजक्शंस का ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। सभी कंजक्शंस को मैंने ठीक ढंग से समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपके ये सभी बिंदु समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। धन्यवाद।